उत्तर प्रदेश पुलिस का कि उन्होंने चोर को पकड़ा, उनसे जेवरात लिए और जेवरात अपने ही ढेकार लिए कर दिया, 5 अंगूठी गायब कर दी, जेब में जो पैसा था वो भी गायब कर दिया। अब ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश के पुलिस साहब लोगों का कारनामा। उत्तर प्रदेश पुलिस माशाअल्लाह किस तरीके से काम करती है आप सभी को पता है। बहराइच हिंसा किस तरीके से भड़कता रहा और पुलिस वहां पे हाथ रख के बैठी रही। हालांकि मैं उस मामले पे बात करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कई ऐसे कारनामे बताऊंगा जिससे आप सुन के लगेगा आपको कि मैं किसी मूवी की कहानी सुन रहा हूं। जरा सा धैर्य रखिए, चाय वाय ले लीजिए, चुस्की लेते रहिए और कहानी सुनते रहिए। हालांकि आज से 1-2 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ एक कार्यक्रम में जाते हैं। उस कार्यक्रम का नाम होता है पुलिस स्मृति कार्यक्रम 2024। वहाँ पे संबोधित करते हैं और पुलिस लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जो 2017 से लेकर 2024 तक कानून व्यवस्था कितनी बेहतरीन तरीके से चली और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शांति व्यवस्था रही, वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे कार्यक्रम में बताई। और ये भी बताया कि पुलिस की ही देन है कि किस तरीके से पुलिस ने बेहतरीन तरीके से काम किया, कितने माफियाओं को हमने धूल में मिला दिया, कितने माफियाओं का मटिया मेट कर दिया, कितने ऐसे लोगों पे हमने कार्रवाई की जिससे पुलिस वालों का कहीं ना कहीं सराहना करने की बहुत आवश्यकता है। जवानों ने प्रदेश के अंदर शांति और सुरक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया, इसमें पिछले 7 वर्ष में 17 जवानों ने प्रथम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की और 1618 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 पायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और आपराधिक गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया तथा उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई। लेकिन अभी मैं बहुत ऐसे मामले बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको सुनना चाहिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ये आपके साथ भी हुआ होगा या फिर आपने सुना होगा, कभी पैसे की चोरी हुई हो या फिर जेवरात की चोरी हुई हो। आप क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, एक FIR देते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं साहब मेरे इतने पैसे चोरी हो गए या मेरे घर से इतने जेवरात चोरी हो गए और आप कृपया करके कार्रवाई करने का काम करें। पुलिस क्या करती है, छानबीन करती है और चोर को पकड़ती है और उससे ये जानने का प्रयास करती है कि आखिरकार जो तुमने जेवरात या फिर पैसे चुराए हैं वो आखिरकार तुमने किया क्या। अमूमन पुलिस यही करती है। लेकिन ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि उन्होंने चोर को पकड़ा, उनसे जेवरात लिए और जेवरात अपने ही ढेकार लिए, यानी अपने जेब में रख के चोर को वहां से भगा दिया। कानपुर में एक जगह है MIG 32, वहां पे बड़ा संख्या 6 नाम की एक जगह भी है। वहां पे एक शिक्षिका रहती हैं, उनका नाम होता है शालिनी दुबे। उनके घर में एक पति होते हैं, वो BSF में एक बड़े अधिकारी होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। बच्चे कहीं बाहर पढ़ाई करते हैं, पति भी कहीं बाहर रहते हैं क्योंकि वो BSF में होते हैं। और जो शालिनी दुबे होती हैं वो शिक्षिका के रूप में एक स्कूल में पढ़ाती हैं। वो स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो निकलती हैं उनके घर पे एक चोर आता है और चोरी करता है और चोरी करके वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि शालिनी बच्चों को पढ़ा के अपने घर पे आती हैं तो वो जब गेट खोलती हैं तो सारी सामान बिखरा हुआ पाती हैं और उनके घर से 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए पाते हैं। आनंद फानन में वहीं पे एक पुलिस स्टेशन होता है जिसका नाम होता है बरा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाती हैं, FIR करती हैं और सारी चीज़ें बताती हैं साहब मेरे घर से 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए और इसकी जांच करने की कृपा करें।
अब वहाँ के एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो छानबीन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस तरीके की जो चोरी है उसको किसने अंजाम दिया। वो वहाँ पे पहुँचते हैं उनके घर पे, उनके घर के पास एक सीसीटीवी होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है एक चोर उनके घर में घुस रहा है और चोरी कर रहा है। हालांकि छानबीन की जाती है, उस चोर का पता लगता है, वो चोर पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन वो इंस्पेक्टर उस चोर को पकड़ के ले आते हैं। उससे पूछताछ की जाती है। अमूमन जब पुलिस किसी चोर से पूछताछ करती है तो सोचती है कि जो चोरी का सामान है वो ये बता दे और उसको हम हासिल करके और उनको दे दें। हालांकि चोर से जब पूछताछ की जाती है तो ऐसा खुलासा करता है वो चोर कि इंस्पेक्टर और शालिनी और जो वहाँ मौजूद और पुलिस वाले होते हैं सब सोच में पड़ जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चोर बताता है कि जब मैंने 30 सितंबर को इनके घर चोरी की तो वहीं कानपुर के इसी थाने के पास में एक और थाना होता है जिसका नाम होता है रेल बाजार, वहाँ के एसओ ने मुझे पकड़ा। एसओ का नाम होता है विजय दर्शन। वो सारी चीज़ें मेरे से पूछताछ करते हैं और मैं उनको बता देता हूं कि हाँ मैंने 25 लाख रुपए की सोने की चोरी की है और मैंने सोना यहाँ रखा है। वो पुलिस वाले सोना मेरे से मंगाते हैं और मंगाने के बाद वो सोना सारा अपने पास रख लेते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ से खिसको, निकलो यहाँ से जल्दी। हालांकि जब कोई चोर क्यों जब अरेस्ट किया जाएगा तो चोर के पास इस तरीके की चीज़ें निकलेंगी और चोर को कहा जाएगा तुम यहाँ से खिसको, तब चोर जरूर सोचेगा कि साहब ने मुझे पकड़ा है और जान बची तो लाखों पाए, ये सोना दे के सर को और यहाँ से खिसक लेते हैं। तरीके से वहाँ के जो एसओ साहब हैं उन लोगों ने इस सोने को सोनार के पास जाते हैं, वहाँ इस सोने को गलवाते हैं और जो इसका पैसा मिलता है वो साहब विजय दर्शन जी जो हैं एसओ साहब वो अपने रखते हैं और अपने साथियों में बांट देते हैं। इतना सनसनीखेज फैल जाता है और ये बात कमिश्नर तक पहुंचती है और इन लोगों को इनकी नौकरी से हटा दिया जाता है। अब जरा समझिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लखनऊ के वहाँ पे पुलिस स्मृति कार्यक्रम 2024 में गए थे, वहाँ इतनी बढ़िया तरीके से इन लोगों के सराहना की बात कर रहे थे, इन लोगों की वो चीज़ें बता रहे थे कि माफियाओं को किस तरीके से मटियामेट कर दिया और ये सारी काम कर दी और उत्तर प्रदेश में सब बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अगर शांति व्यवस्था चल रही है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की देन है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था चल रही है। हालांकि इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस के कारनामे में खबर चली हुई है और भी अनेकों तरह के चैनलों पे खबर चली हुई है और ये बाइट वहाँ के खुद कमिश्नर साहब ने बताई है। एक चोरी हुई थी जिसमें बर्रा पुलिस जांच कर रही थी। उस क्रम में जो है वो प्रकरण संज्ञान में आया है कि जो चोर था वो उसने जो रेल बाजार क्षेत्र में रहने वाला सर्राफ था उसको सोना बेचा था और सर्राफ के टच में कुछ पुलिसकर्मी थे। उन पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है वो सोना अपने पास रख लिया गया और सर्राफ से वो सोना गलवा करके और उसका पैसा जो है वो रख लिया। इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें एक जो है वो जांच टीम गठित की गई थी। प्रथम दृष्टया बात सही होने पर जो है एसओ रेल बाजार विजय दर्शन शर्मा, उप निरीक्षक प्रशिक्षण नवीन श्रीवास्तव और हेड कांस्टेबल सुभाष तिवारी, हेड कांस्टेबल हामिल हफीज, इन लोगों को निलंबित कर दिया गया है और जो मुकदमा थाना बर्रा में पंजीकृत किया गया था उसमें जो है इन सभी के आपराधिक कृत्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तब इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ किस तरीके से कि पुलिस वालों के अंदर ये भी नहीं आया कि साहब हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं, हम क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं। 25-25 लाख का सोना जो उनको जिसके घर से चोरी हुआ उनको वापस दे देना चाहिए, तो साहब अपने ही ढेकार के बैठ जाते हैं। दूसरा मामला मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक भाजपा नेता का एक्सीडेंट होता है रोड पे। वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं उस भाजपा नेता को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले साहब लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं भाजपा नेता जो होते हैं उन्होंने खूब मोटी सीकड़
और अच्छे खासे पैसे जेब में रखे हैं और खूब सारी अंगूठी पहन रखी है। अब पुलिस वालों का मन बिचल जाता है। साहब के जो गले में पहना हुआ चैन था वो भी निकाल लेते हैं, हाथों में पहनी हुई अंगूठी भी निकाल लेते हैं और जेब में हमको लग रहा है 10-12-15 हज़ार रुपये होगा वो भी पुलिस वाले निकाल लेते हैं। हालांकि जब तक वो पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल में तब तक उनकी मौत हो जाती है। वहां मामला गंभीर होता है कि पूर्व सांसद, वहां के नेता और भी भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं और इस जांच कहते हैं कि इस चीज़ों का जांच करो, आखिरकार कैसे इनकी मौत हुई। जांच होता है तो ये लोगों द्वारा गंभीर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस वाले देरी में इस भाजपा नेता को अस्पताल लेके पहुंचे थे, इस वजह से इनकी मौत हो गई। लेकिन जांच कमेटी का गठन होता है, छानबीन होती है, तो ये चीज़ें पता चलती है कि पुलिस वाले इस तरीके की करतूत भाजपा नेता के साथ कर चुके हैं। चैन गायब कर दिया, 5 अंगूठी गायब कर दी, जेब में जो पैसा था वो भी गायब कर दिया। अब ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश के पुलिस साहब लोगों का कारनामा। हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, सराहना कर रहे हैं पुलिस लोगों की, उसकी बेइज्जती करना मेरी बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था, ना ही मैं ऐसा चाह रहा था। लेकिन इस तरीके की चीज़ें लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है। बस ये बता देना कि माफियाओं को मटिया मेट हमारे पुलिस वालों ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था चल रही है वो पुलिस वालों ने ही की है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सोचने की बात है, अभी थोड़ी दूर की बात है। इसलिए इस तरह की चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस वाले साहब किस तरीके से कारनामा कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।